हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन। और आज हम लेकर के आए हैं हिंदी व्याकरण का एक प्यारा सा टॉपिक, एक प्यारा सा लेक्चर, अलंकार। तो आज हम देखेंगे कि अलंकार किसे कहते हैं और अलंकार के बारे में आज जानेंगे, उसके सभी भेदों के बारे में जानेंगे, जो भी पॉपुलर मेजर हैं और जो भी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी हमारे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आज का लेक्चर, अलंकार। अलंकार, तो अलंकार में सबसे समझने वाली बात यह है कि जो अलंकार होता क्या है, अलंकार का मतलब क्या होता है। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, मतलब जो शब्द से अर्थ निकलता है वो क्या है, शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है आभूषण। आभूषण, आभूषण, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हाँ, जैसे जिस तरह से आभूषण जो जो यूज करता है आभूषण, जैसे महिलाएं जिस तरह से आभूषण को पहनती है, उसका इस्तेमाल करती है, तो वे सुंदर लगने लगती है और भी अच्छी लगने लगती है। इसी प्रकार से अलंकार का प्रयोग करके हम किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वाक्य को, किसी भी लेखन को या किसी भी कविता को हम क्या कर सकते हैं, एक तरह से उसको सुसज्जित कर सकते हैं और सुंदर बना सकते हैं। मतलब जो अलंकार है वो किसी भी चीजों को साहित्य में क्या करता है, उसको सुंदर बनाता है, यानी उसको सुसज्जित करता है। तो हम क्या लिखेंगे, अलंकार। अलंकार का परिभाषा लिख सकते हैं कि जो साहित्य हो गया, मतलब कविता, कहानी या साहित्य, साहित्य को सुंदर बनाने वाले कारक को क्या बोलते हैं, अलंकार बोलते हैं। अलंकार कहते हैं। मतलब सिंपल सा बात यह है कि हम किसको अलंकार बोलेंगे, हम अलंकार बोलेंगे जो चीज सुंदर बनाएगा, मतलब जो अलंकृत करेगा किसी भी सेंटेंस को, किसी भी साहित्य को और भी किसी भी रचना को, क्या करेगा, वो सुंदर बनाएगा, उसी को क्या बोलेंगे, अलंकार बोलेंगे। मतलब एक वाक्य है, वो क्या है, अलंकृत करोति अलंकार। क्या है, अलंकृत करोति अलंकार। इसका मतलब यह है कि जो अलंकृत करता है, जो अलंकृत करता है, क्या करता है, अलंकृत करता है, वो क्या है, अलंकार है। जो अलंकृत करता है वह अलंकार है, अलंकार है। इसका मतलब सीधा साधा ये हुआ, एकदम सीधी सी भाषा में अगर बोले तो अलंकार क्या है, अलंकार एक तरह से सजाने का तरीका है और सजाने की विधि है और सजाने का ये काम करता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। इसको अगर समझना चाहोगे, इसको अगर अच्छे से अपने इन बातों को समझोगे तो बहुत ही इजी है, लेकिन अगर तुम इसे कॉम्प्लेक्स समझोगे, अगर इसे जटिल समझोगे, तुम्हारे लिए जटिल ही बन जाएगा। इसीलिए क्या करना है, इसको
समझना है और इजीली हमें समझना है और इजी बनाना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी प्रकारों को। इतना हो गया, इरेज करें। अगर बात करते हैं इसके प्रकारों की, क्या प्रकार अलंकार के प्रकार, तो इसको दो प्रकार से बांटा जाता है। कैसे बांटा जाता है? एक होता है शब्द के आधार पर, क्या हो गया, शब्द के आधार पर मतलब शब्दालंकार, शब्द के आधार पर, और एक होता है अर्थ के आधार पर। क्या होता है? अर्थालंकार, अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो बात करते हैं अभी हम शब्दालंकार के बारे में। तो शब्दालंकार के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। ठीक है, वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? एक है यमक, दूसरा क्या है? अनुप्रास, और एक और क्या है? एक और है श्लेष। तो हम बारी बारी से इन सभी, और इसमें क्या है इसकी चर्चा करेंगे। और अर्थालंकार में क्या है? अर्थालंकार के हैं मेनली 5, 2, 3, 4 और 1, 5। एक कौन सा है? एक है रूपक अलंकार, रूपक अलंकार। दूसरा क्या है? दूसरा है उपमा अलंकार, उपमा अलंकार। तीसरा क्या है? तीसरा है उत्प्रेक्षालंकार, उत्प्रेक्षालंकार। उत्प्रेक्षालंकार। ठीक है, और क्या है? और है अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, और क्या है? और है एक मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई? इतना नोट करें, इसको नोट करें। इसके बाद में हम बारी बारी से सभी के बारे में जानेंगे। ठीक है, नोट करें। ठीक है, इसको इरेज कर दें। तो अगर हम शब्दालंकार के बारे में बात करें, शब्दालंकार तो इसका मतलब यह है कि शब्द के आधार पर जो अलंकार बांटा गया है, मतलब शब्द के आधार पर वर्गीकृत अलंकार, वर्गीकृत अलंकार। ठीक है, तो इसमें क्या था? पहला क्या था? पहला अनुप्रास। ठीक है, अनुप्रास, अनुप्रास। तो इसका मतलब क्या है? अनुप्रास में क्या होता है? हम क्या करेंगे, इसको एकदम सिंपल से भाषा में समझेंगे, और इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कोई भी अगर किसी भी तरह का जो सेंटेंस है, उस सेंटेंस को देखते ही हम पहचान लेंगे कि हाँ ये कौन सा अलंकार है, और सीधे हम क्या करेंगे, टिक आउट कर देंगे, हमारा सीधा आंसर निकल के आ जाएगा। तो हम एक तरह से सभी प्रकारों के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। इसके बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। अनुप्रास अलंकार का में क्या होता है? अनुप्रास अलंकार का मतलब ये है कि जैसे इसमें कोई भी वर्ण होगा, क्या होगा, कोई भी वर्ण की आवृत्ति होगी, मतलब ये कोई भी वर्ण
बार बार बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा? कोई भी वर्ण बार बार बोला जाएगा। इसमें क्या होगा? कोई भी, इसमें क्या होगा? इसमें होगा वर्णों की आवृत्ति होगी, वर्णों की आवृत्ति होगी। ठीक है, वर्णों की आवृत्ति होगी। इसका मतलब क्या है? वर्णों की आवृत्ति का मतलब क्या है? आवृत्ति का मतलब ये है बार बार आना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बार बार, बार बार आना, आना। ठीक है, जैसे एक बार अगर कोई भी चीज एक बार आए या एक बार से ज्यादा आए, जैसे अगर हम लेते हैं, जैसे इसका अगर एग्जाम्पल करेंगे तो हम अच्छे से समझेंगे। उदाहरण में क्या हो जाएगा? उदाहरण में अगर हम लेंगे रघु पतित पावन सीताराम, सीताराम। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसमें क्या हो गया कि अगर हम देखेंगे, इसमें अगर देखेंगे तो क्या है? ये रा, ये रा और ये रा और ये रा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? इसमें पा पा आ रहा है, 2 बार पापा आया। और इसमें क्या देखेंगे? इसमें देखे ता यहाँ पे आया, फिर ता यहाँ पे आया। इसका मतलब क्या है? हम देख रहे हैं कि इसमें कौन सी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है? इसमें वर्ण र, इसमें वर्ण र। इसको क्या लिखेंगे? इसको यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, इसको कहाँ पे लिखते हैं? इसको यहाँ पे लिखते हैं कि इसमें कौन सी वर्ण की, यहाँ उदाहरण से कौन सी वर्ण की आवृत्ति हो रही है? र और रा का हो रहा है, फिर क्या हो रहा है? पा का हो रहा, पा, फिर क्या हो रहा? ता का हो रहा। ठीक है, ता। ये तीनों वर्ण का क्या हो रहा है? आवृत्ति हो रही है, मतलब ये 2 या 2 से अधिक बार आया है। क्या है? 2 या 2 से अधिक बार आया है, इसी को क्या बोलेंगे? आवृत्ति बोलेंगे। तो मतलब हम सीधा ये देखेंगे कि जिसमें कोई भी वर्ण क्या हो, वो 2 बार या 2 से अधिक बार आया हो। जैसे इसमें देखिए, रा रा रा, रघुपति मेरा, राघव मेरा, राजा मेरा, राम मेरा। मतलब सीधा इसमें रा 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 सिर्फ अगर आ रहा है तो क्या करेंगे? हम सीधा क्या करेंगे? इसको अनुप्रास अलंकार में रखेंगे। किस में रखेंगे? अनुप्रास अलंकार में रखेंगे। मतलब सीधी सी बात यह है कि अगर किसी भी वर्ण की आवृत्ति होती है, किसी वर्ण को बार बार बोला जाता है, किसी वर्ण को मतलब दोहराया जाता है, तो क्या करेंगे? किसी भी वर्ण को शब्द को नहीं, वर्ण को, अगर वर्ण को दोहराएंगे तो क्या होगा? अनुप्रास अलंकार में हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई? आगे बढ़े, इरेज करें इसको। ठीक है, अगर हम आगे की ओर बढ़े तो आगे क्या है? आगे है यमक। क्या है? यमक। यमक अलंकार। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि जैसे अगर हम यमक अलंकार के बारे में जान रहे हैं, तो हमने पिछले अलंकार अनुप्रास अलंकार में क्या देखा कि वर्णों की आवृत्ति होती थी। किसकी आवृत्ति होती थी? वर्णों की आवृत्ति होती थी। ठीक है, वर्णों की आवृत्ति होती थी। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा शब्दों की आवृत्ति। इसमें किसकी आवृत्ति होगी? इसमें होगी शब्दों की आवृत्ति।
शब्दों की आवृत्ति होगी। ठीक है, मतलब कोई भी शब्द बार बार आएगा या दो बार से अधिक आएगा, दो बार या दो बार से अधिक आएगा। जैसे उसमें क्या था, उसमें रघुपति राघव राजा राम, इसमें रा बार बार आ रहा था, मतलब रा वर्ण की आवृत्ति हो रही थी। पतित पावन सीताराम, इसमें ता वर्ण और पा वर्ण की आवृत्ति हो रही थी। तो इसमें क्या होगा, कोई शब्द का आवृत्ति होगा, इसमें वर्ण का नहीं, इसमें शब्द का आवृत्ति होगा। ठीक है, इसका उदाहरण देख लेते हैं तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। उदाहरण में क्या हो जाएगा, एक वाक्य है, कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार। मादकता अधिकार जो खाए बौराए ते जो खाए बौराए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम यमक अलंकार में देखते हैं तो देखिए यहाँ पे कनक और कनक ये दो बार आया है, कनक कनक क्या है, दो बार आया है। तो हम सीधा ये देखेंगे कि अगर कोई दो शब्द, कोई एक ही शब्द बार बार आए या दो बार से दो बार या दो बार से अधिक बार आए तो क्या होगा, वो यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। तो इसमें एक कनक का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार। इसका मतलब यह है, एक कनक का मतलब क्या होता है, एक कनक का मतलब होता है धतूरा। धतूरा, ठीक है, एक कनक का मतलब क्या होता है, धतूरा। और एक और कनक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सोना। ठीक है, मतलब कनक, ये धतूरा और सोना, ये दोनों में क्या है, दोनों में ही एक तरह से मादक है, इसमें मादकता है, इसमें मादकता बहुत ही अधिक है। मादकता का मतलब क्या होता है, मादकता का मतलब जो भी होता है आप जल्दी से कमेंट में बताएं, आप जल्दी से कमेंट में बताएंगे कि हाँ मादकता का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मादकता का मतलब ये होता है कि जैसे वो चीज नशीली हो, उसमें उसको पाते ही, उसको खाते ही, या तो उसको किसी प्रकार से भी अर्जित करते हुए हम क्या हो जाए, उसमें नशा आ जाए, उसके बाद में हमारा होश खराब हो जाए, यानी हम अपने आप में काबू नहीं रख पाएंगे। इसी को क्या बोलते हैं, मादकता बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि धतूरा है, धतूरा से ज्यादा 100 गुना क्या है, मादकता है। किसमें मादकता है, सोना में मादकता है। मतलब सोना किससे नशा करेगा, ये सोचने वाली बात है ना, कि सोना कैसे नशा करेगा। तो अब सोचिए, अगर किसी के पास बहुत सारा सोना आ जाए तो क्या होगा, अरे हम सबसे बड़े हैं, मेरे से नीचे सब नीचे, नहीं मेरे सब नीचे है, ऐसा बोलेगा ना। तो ये क्या हो गया, उसको घमंड हो गया, यानी उसको नशा हो गया कि हाँ उसमें इसके पास बहुत सारा सोना आ गया, अब कोई उपाय नहीं है, सबसे बड़ा यही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो सोना है उसके पास धतूरा से 100 गुनी अधिक 100 गुना क्या है, अधिक मादकता है। और इसका मतलब यह है जो खाए बौराए, मतलब जो देखिए क्या होता है कि अगर जो कनक है, कनक मतलब धतूरा, जो पहले धतूरा को खाएगा उसको क्या हो जाएगा, उसको खाने से उसको नशा आएगा, क्या होगा, खाने से नशा आएगा। लेकिन जब अगर सोना किसी को सिर्फ मिल जाएगा, क्या होगा, मिल ही जाएगा, मिलने से ही उसको नशा आ जाएगा। अगर किसी को धतूरा दे दीजिए तो बिना खाए क्या उसको नशा आएगा, नहीं आएगा, वो नहीं बौराएगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी को सोना सिर्फ मिल जाए तो उतने में ही बौराने लगेगा। तो इसका मतलब ये है। ठीक है, हम ये अलंकार पढ़ रहे थे, इसका मतलब हम क्या करेंगे, मतलब दो शब्द क्या होगा,
एक एक ये 2 या 2 से सॉरी एक शब्द क्या होगा 2 बार या 2 से अधिक बार आएगा। ठीक है, समझ में आ गए? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे श्लेष अलंकार की। किसकी? श्लेष अलंकार की। श्लेष अलंकार, ठीक है। तो बात करते हैं श्लेष अलंकार का। तो श्लेष अलंकार में क्या होता है कि अगर हमने देखा पिछले अनुप्रास अलंकार में क्या हुआ, उसमें वर्ण की आवृत्ति हुई। ठीक है, उसमें वर्ण की आवृत्ति हुई। और यमक अलंकार में हमने क्या देखा, यमक में देखा कि उसमें शब्द की आवृत्ति हुई। किसमें? उसमें शब्द की आवृत्ति। किसमें शब्द की आवृत्ति हुई? यमक में। यमक में शब्द की आवृत्ति हुई। ठीक है, तो हम देखेंगे कि अब श्लेष अलंकार में क्या होगा, किसकी आवृत्ति होगी या इसको हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं श्लेष अलंकार की ओर। तो श्लेष अलंकार का मतलब है, इसमें क्या होगा श्लेष अलंकार में, ये इसमें एक ही शब्द होगा। क्या होगा? इसमें एक ही शब्द होगा। ठीक है, एक ही शब्द के 2 अर्थ होंगे, यानी भिन्न भिन्न अर्थ होंगे, अलग अलग अर्थ होंगे, भिन्न भिन्न अर्थ होंगे। भिन्न भिन्न अर्थ होंगे। ठीक है, शब्द एक होगा लेकिन क्या होगा, इसके अर्थ अलग अलग होंगे। क्या होंगे? इसके अर्थ अलग अलग होंगे। तो नहीं चले, ठीक है, इसका शब्द का क्या होगा, अर्थ अलग अलग होगा। जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल करें, इसका एग्जाम्पल हम कैसे पहचानेंगे, हम कैसे पहचानेंगे कि ये क्या है, कौन सा है, ये श्लेष अलंकार है। ठीक है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये श्लेष अलंकार है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण में क्या हो गया, उदाहरण में क्या हो जाएगा, उदाहरण में अगर हम लेंगे दशानन, ठीक है, अगर हम दशानन लेते हैं उदाहरण में, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका एक अर्थ क्या है, इसका एक अर्थ है 10 सिर वाला, या तो फिर 10 सिर वाला, 10 सिर वाला। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक अर्थ क्या हो जाएगा, एक अर्थ हो जाएगा 10 सिर वाला। और इसका दूसरा अर्थ क्या है, एक अर्थ यहाँ हो गया, एक अर्थ यहाँ। पहला अर्थ क्या है, पहला अर्थ क्या है, 10 सिर वाला। ठीक है, और दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा, दूसरा अर्थ रावण। समझ में आ रहा, मतलब एक अर्थ 10 सिर वाला और दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा, रावण हो जाएगा। इसका कोई और एग्जाम्पल है? हाँ है, एकदम है, लंबोदर। लंबोदर, इसमें क्या है, इसमें कौन कौन से 2 अर्थ हैं, इसमें क्या है, इसमें एक हो जाएगा जिसका उदर लंबा हो, यानी बड़ा हो, बड़ा भी बोल सकते हैं। उदर क्या हो, उदर का मतलब पेट, उदर क्या हो, उदर क्या हो, उदर का मतलब क्या होता है, उदर का मतलब पेट। ठीक है, उदर लंबा हो, लंबा हो। ठीक है, और लंबोदर का एक और क्या होता है, लंबोदर का एक और अर्थ होता है गणेश। ठीक है, समझ में आ रहा है?
किसी भी सेंटेंस में, हम किसी भी वाक्य में या किसी भी शब्द कहीं पे भी अगर हम देखेंगे कि वहां पे दशानन है या तो फिर लंबोदर है, तो हम क्या करेंगे, आंख बंद करेंगे और सीधा श्लेष अलंकार को करेक्ट करेंगे। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही है। तो हमने क्या क्या कंप्लीट किया, हमने कंप्लीट कर लिया अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। मतलब एक तरह से हम शब्दालंकार को कंप्लीट कर चुके हैं, और अर्थालंकार को हम क्या करेंगे, अगले ही वीडियो में उसको कवर करने वाले हैं। तो इंतजार करिए अगली वीडियो आने का। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर ऑफ योर, थैंक यू।